वेलकम टू बैक BPS 5G15 की जॉब में। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें आज हम वेरियस टॉपिक कवर करेंगे। आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो टेस्ट में इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे, क्योंकि मैट्रिक कैटेगरी की है तो ये क्वेश्चन लास्ट में इनसे बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती है। अब नंबर सिस्टम में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव तौर पर बयान करेंगे। अब नंबर सिस्टम क्या है, 1 2 3 से जो स्टार्ट 1 से जो स्टार्ट हो उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। होल नंबर क्या है, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, उसे होल नंबर कहते हैं। और इंटीजर्स नंबर क्या है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आए। देखिए नेगेटिव है -1 -2 -3 0 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वेरी सिंपल है चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर जिन पर सिर्फ अपनी टेबल लगे। ठीक है, इट्स मीन्स वो अपने आप को डिवाइड करे, कोई और नंबर इसको डिवाइड ना करें। जैसे 2 है, देखो 2 पर कोई भी टेबल नहीं लगती। 3 है, 3 सिर्फ अपने आप को डिवाइड करता है और कोई टेबल इसको नहीं डिवाइड करता। जैसे 5 है, 7 है, 11 13 17 19, ये ऐसे नंबर हैं जिन पर किसी की टेबल उन पर नहीं लगती। और इसका उलट क्या है, कंपोजिटिव, वो नंबर जो अपने आप को डिवाइड करे और दूसरे नंबर भी डिवाइड करें। देखिए जिस तरीके से 4 है, अब 4 को 2 की टेबल भी डिवाइड करती है, इट्स मीन्स, ठीक है, और 4 अपने आप को भी डिवाइड करता है। 6 है, 6 पर 2 की टेबल भी लगती है। ठीक है, 6 पर 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। और ये सवाल क्वेश्चन बनेगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर कौन सा है, याद रखना 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं पास्ट में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ये बात याद रखना, इसमें से ये क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो बचपन से आप पढ़ के आए हैं इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, और ओड नंबर क्या है, 1 2 3 5 6 7 11। ठीक है, ये ओड नंबर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ध्यान से याद रखना, क्वेश्चन ये आएंगे। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर जो किसी भी नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब 7 है, ठीक है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ठीक है, 0 लगाने से 7 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसमें नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर को प्लस या माइनस करो मगर उसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये देखें 0 आ गया। अब देखिए -5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, कि जो एडिटिव माइनस का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। ठीक है, ये बात हमेशा है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्लस के जो हैं 14 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -14। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर सेम टू सेम ही होगा, मतलब इफेक्ट नहीं होगा। देखिए किस तरीके से सेम, जैसे 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि हम किसी भी नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर 1 आए। जैसे देखें 7 है तो 7 को हम 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आएगा। 6 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन इससे आए कि 7 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलना 1/7 है। ठीक है, 1/7 को टिक करना है। अगर 2 आए तो क्या होगा, 1/2 इसका इनवर्स होगा। ठीक है, वेरी सिंपल और वेरी मेजर है ये। एग्जाम के हवाले से ये क्वेश्चन लाजमी आएगा, 100% श्योर है, क्योंकि मैट्रिक कैटेगरी की टेस्ट है। वर्ड्स प्रॉब्लम में परसेंटेज है कि एग्जामिनेशन अकरम ऑब्टेन 510 मार्क्स आउट ऑफ 850, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय हिम। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जो अकरम है
इम्तिहान में कितनी मार्कें उठाता है? 510। कितने में से? 850 में से। आप बताएं कि इसका परसेंटेज क्या है। ठीक है जी, जैसे आपने जो मैट्रिक की है उसका जो परसेंटेज आया वो भी इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज का फार्मूला ध्यान से देखें। परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 100%। इट्स मीन्स जो आपने मार्कें उठाई हैं वो ऊपर रखेंगे, कितने में से टोटल जो मार्कें हैं वो नीचे रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, आपका आंसर खुद आ जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से। अब देखिए पार्ट हमारे पास 510 है, इट्स मीन्स हमने जो मार्कें लिए 510, टोटल कितनी थी? 850 में से 510 मार्कें की। तो रखने का वही तरीका, जो आपने मार्कें लिए ऊपर रखेंगे 510 अपान 850, टोटल मार्क नीचे, इनटू 100% से आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस पर टेबल लगाएंगे और जो इनको आपस में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो आंसर क्या आया? 60। इट्स मीन्स इसने जो मार्कें उठाई वो कितनी? 60%। ठीक है, 850 में से 510 मार्कें उठाई, उसका परसेंटेज कितना बन रहा है? 60%। और ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे लाजमी। एक और क्वेश्चन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अ फ्रूट सेलर परचेज 40 डजन बनाना इन ऑल and their cost price 50 per dozen. He sell all banana at the rate of 60 per dozen. Find his total profit. ध्यान से देखना, ये प्रॉफिट सीपी और एसपी की बात चल रही है। ठीक है, ध्यान से। एक फ्रूट सेलर क्या करता है? परचेज मीन्स खरीद करता है, कितनी? 40 डजन बनाना। ठीक है, और उसकी 40 जो डजन उसने लिए हैं उनकी एक डजन की प्राइस कितनी है? 50। इट्स मीन्स एक डज़न कितने का मिला? 50 रुपये का। ठीक है, तो हम 50 को 40 से क्या करें? ज़र्ब कर दें तो हमारे पास टोटल रकम आ जाएगी। देखिए 40 को हम 50 से मल्टीप्लाई किया तो 2000। इट्स मीन्स 40 डज़न हमने कितने? 2000 के लिए। ठीक है, अब देखिए ही सेल, अब वो जो डजन ने 50 के ऊपर जो एक डज़न पर लिए हैं, टोटल 40 डज़न लिए, फिर ये क्या करता है? ये सेल करता है। ही सेल ऑल बनाना एट द रेट ऑफ 60। इसने 50 रुपये डज़न लिया और 60 रुपये जो है डज़न बेच रहा है। ठीक है, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। अब 60 रुपये डज़न बेच रहा है एक डज़न के। ठीक है, तो 40 से इनको मल्टीप्लाई करें 60 से, तो 40 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। इट्स मीन्स जो है इसने बेचे कितने के? टोटल 2400 के। कितने के लिए? 2000 के। तो इसको प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा कितना हुआ? 400 रुपये इसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, सिंपल। एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू, अब देखिए 24 में से 2000 माइनस करें 400, इसको नफ़ा कितना हुआ? इसको जो प्रॉफिट कितना? 400 हुआ। अब उसका परसेंटेज निकालेंगे, वेरी सिंपल है, परसेंटेज का फार्मूला ध्यान से याद रख लें। अब देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज बराबर है प्रॉफिट जो आपको नफ़ा हुआ। ठीक है, जो आपको नफ़ा हुआ, ठीक, जो नफ़ा हुआ कितना? 400 रुपये, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100% से। अब हमने असल जो है बनाना कितने में लिया था? ठीक है, लिया था 2000 में, तो हम क्या करेंगे? 2000 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 100% अपान 2000, तो हमारे पास जो आंसर आया कितना? 20%। इट्स मीन्स इसको जो प्रॉफिट हुआ कितना? 20% प्रॉफिट इसको हुआ। ठीक है, ये सारे वीडियो हमने कंप्लीट डिटेल से समझाए हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक। ठीक है, अब थोड़ा इस तरफ देखें। एम्पटी वॉयड या नल सेट किसे कहते हैं? ध्यान से दें। एम्पटी वॉयड या नल सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, इसको इस तरीके से जाहिर करते हैं और फाइ से भी जाहिर करते हैं। उसके बाद सिंगलटन सेट देखें। अब सिंगलटन सेट किसे बोलते हैं? वो सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो। क्या? जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो, उससे क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिविजिबिलिटी का रूल आपने तो पढ़ा होगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट इसकी वीडियो भी अपलोड हैं। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो कौन से नंबर हैं जो उस नंबर से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से।
अब देखिए 2 के लिए क्या रूल है, अगर लास्ट में आपका इवन नंबर हो तो वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है, वेरी सिंपल है। और 3 के लिए ये रूल है कि आप जो नंबर मिले आपके पास जो ऑप्शन हैं उनको आप ऐड करें। जैसे ये 639, इनको हमने ऐड किया 6 + 3 + 9 तो 18। इट्स क्या आप देखें 3 की टेबल 18 पर जा रही है तो जी बिल्कुल जाएगी, ठीक है। तो इन पर हम चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो आप इनको ऐड करें। उसके बाद देखें क्या इन पर टेबल लग रही है। जैसे मिसाल तो फॉर एग्जांपल हम इनको ऐड करते हैं तो इनका आंसर आता है 19। अब देखिए क्या 3 की टेबल 19 पर लग रही है तो हम बोलेंगे नो, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ना ऑप्शन चेक करेंगे, उसको भी ऐड करके देखेंगे, अगर उसका आंसर 18 या 21 आ रहा है तो जी हाँ ये बिल्कुल इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद 4 के लिए रूल है कि आप 1s और 10s की जगह देखेंगे। इट्स मीन्स लास्ट वाले जो नंबर हैं इनको देखेंगे। लास्ट वाले जो नंबर हैं अगर 00 आ जाए तो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है, 1s और 10s। उसके बाद 44 है। अब देखिए 44 पर 4 की टेबल जा रही है, लग रही है, इट्स मीन्स डिवाइड करी, जी हाँ, तो इट्स मीन्स इस पर 4 की टेबल कंप्लीट डिवाइड करेगी। उसके बाद 38 पर, क्या 38 पर 4 की टेबल लग रही है? नहीं लग रही, पूरी नहीं जा रही। 4 9 द 36 हो रहा और 4 10 द 40 हो रहा है, तो इट्स मीन्स इस पर टेबल नहीं लगेगी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी का रूल, कंप्लीट वीडियो भी है, देख सकते हैं। उसके लिए 5 के लिए रूल है कि अगर लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो इट्स मीन्स ये कंप्लीट इसको डिवाइड करेगा, किसी भी नंबर को लास्ट में 0 या 5। और 6 के लिए रूल ये है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 3 भी इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये नंबर है 2, लास्ट में क्या है 2 है तो 2 इसको डिवाइड करेगा क्योंकि इवन नंबर है। उसके बाद 3 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 2 9। अब देखिए क्या 3 की टेबल इसको डिवाइड करिए, जी हाँ बिल्कुल। जब ये दोनों डिवाइड करती हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद 8 के लिए रूल है कि लास्ट वाले 3 नंबर 1s 10s 100 इनको आप चेक करें क्या इनकी टेबल पूरी जा रही है, लग रही है तो लगाएं, नहीं तो छोड़ दें। अब देखें 8 है, इसको हमने चेक किया, इन पर टेबल नहीं लग रही, इसको चेक किया हमने तो इसकी टेबल पूरी लग रही है, इट्स मीन्स रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन्स इस पर टेबल लग रही है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनके थोड़ा ध्यान से देखिए। उसके बाद HCF और LCM ये वेरी मस्ट है, इनको आप देख लीजिएगा, हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है वीडियोस की। कंप्लीट BPS 5 to 15 की जॉब के हवाले से हमने GK की जो है क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं और ये इनकी वीडियो हमने अपलोड की है, ध्यान से अच्छे तरीके से समझाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मार्क भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, अंडर वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, कंप्लीट वीडियो अपलोड है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज के हवाले से।